हेलो साथियों, नमस्कार। राजस्थान वैकेंसी अपडेट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। साथियों, अभी आपको हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो अधिसूचना जारी की है। अब इस प्रकार अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना शुरू हो जाएंगे साथियों। तो इसी क्रम में अब आपको हमने उस वीडियो में बोला था कि अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्मेट परफॉर्मा फिलअप करना है वो किस प्रकार करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, कितने दिनों में बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साथियों। तो अब इसी क्रम में चलिए आपको ले चलते हैं आज के वीडियो की ओर। शुरू करते हैं आज की अपना ये दूसरा वीडियो। लेकिन साथियों, अब आपको ये बता देते हैं कि अब इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से परफॉर्मा आपको फिल करने हैं, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। चलते हैं साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, आप देख सकते हैं एनेक्स योर फर्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के ये एक परफॉर्मा भारत सरकार ने जारी किया है और यही गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी अपने यहाँ पर इसमें जो PDF फाइल उपलब्ध करवाई थी इसमें ऐड करके दिया है साथियों, आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है ऊपर, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सर्टिफिकेट नंबर ये आपके जिस जहां से सर्टिफिकेट बन के आएगा वो डालेंगे साथियों। यहाँ डेट भी वो डाल करके देंगे, वैलिड फॉर द ईयर, ये यहाँ किस साल के लिए वैलिड है वो। दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री SMT कुमारी, जैसे कि कोई XYZ आदमी है और वो उसके पिताजी या माताजी या पति जो भी उसका नाम XYZ है। तो अब साथियों चलिए देखो, आपको बता देते हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री SMT कुमारी XYZ सन डॉटर वाइफ ऑफ ABC परमानेंट रेजिडेंस ऑफ रामपुर विलेज। जैसे आपके जो आप कहाँ के परमानेंट निवासी हैं, मतलब कि स्थायी निवास आपका कौन से गांव में, वो आपका जैसे रामपुर कोई गांव है उसमें स्ट्रीट, तो उसमें लक्ष्मणपुर। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है, आपके यदि रामपुर में ही पोस्ट ऑफिस है तो रामपुर, और यदि रामपुर के अलावा कोई आसपास दूसरी जगह का पोस्ट ऑफिस आपके लगता है तो आप वो लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में आपका जो जिला, वो जिला आ जाएगा। उसके बाद आपका राज्य, यूनियन टेरिटरी, चूंकि राजस्थान तो एक राज्य है तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना, आप स्टेट पे राइट कर दीजिएगा और यहाँ राजस्थान लिख दीजिएगा। पिन कोड आपके जो भी पिन कोड है 6 डिजिट वो लिख दीजिएगा। हुज फोटोग्राफ इज अटेस्टेड बिलो बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ हिज हर फैमिली इज बिलो ₹8 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि जिस साल के लिए ये सर्टिफिकेट, मतलब कि जिस वर्ष के लिए ये बनेगा उसी फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पर आपको दिखाना है कि आपकी उस साल 8 लाख से कम आए। तो इस तरह से, और यहाँ पे लिखा गया है हुज फोटोग्राफ इज अटेस्टेड बिलो बिलोंग्स, मतलब नीचे आप देख सकते हैं कि एक रिसेंट पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ लगेगा। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो ये जिसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है वो एप्लीकेंट, उसकी फैमिली की आय 8 लाख से कम है और उस फाइनेंशियल ईयर के लिए ही कम है जो वर्तमान में चल रहा है। और साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए यहाँ पे 4 शर्त दी गई हैं। तो आपकी यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो आप फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए योग्य नहीं है। और यदि आपके पास में, जैसे कि सपोज कीजिए 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबो, यदि आपके पास में बिल्कुल भी, जैसे कि मान लीजिए 5 एकड़ तो छोड़िए, आपके पास 0 है, बिल्कुल कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर NA यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी आपके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होती है, तो आपको NA दिखाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं साथियों इसी प्रकार ये चारों शर्तें तो आपको इसी प्रकार दिखाना है। ये नीचे लिखा हुआ है, दूसरा नंबर का पॉइंट देखिए, SMT श्री या कुमारी खालिस्तान, मतलब कि खालिस्तान में आपको, जैसे मान लीजिए कोई XYZ का अपन बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट और उसके पिताजी या माताजी है जो भी, जिसका नाम ABC है, तो आप देखिए XYZ बिलोंग्स टू द, जैसे कि आपकी जो कास्ट है, जो जाति है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जाति शर्मा है तो फिर यहाँ पर आ जाएगी शर्मा या ब्राह्मण, आपकी जाति ब्राह्मण, जैसे शर्मा आपका सरनेम है लेकिन आपकी जाति तो ब्राह्मण ही कहलाएगी तो यहाँ पर ब्राह्मण आ जाएगा। यदि आपकी, जैसे सपोज कीजिए आप सरनेम गुप्ता लगाते हैं या अग्रवाल लगाते हैं, खंडेलवाल लगाते हैं, लेकिन आपकी जाति यहाँ पर फिर वैश्य काउंट होगी। सपोज कीजिए आप यहाँ पर, जैसे कि आप सपोज कीजिए जैसे कोई जैसे धीरावत लगा देते हैं या फिर
इस प्रकार से कुछ भी अगर कोई जैसे लगा देते हैं तो फिर वो राजपूत, आपकी जाति हो गई राजपूत, इस तरह से साथियों आप देख सकते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंटर। यदि आप एनेक्स्योर फर्स्ट आप देख सकते हैं साथियों, ऊपर आपको दिखा देते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एनेक्स्योर फर्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप ये वाला सर्टिफिकेट लेकर के बनवाने जाते हैं तो फिर आपका ये केवल सेंटर के लिए वैलिड वाला सर्टिफिकेट बनेगा। यहाँ आपकी फोटो लग जाएगी साथियों, सिग्नेचर विद सील ऑफ ऑफिस एंड नेम और डेजिग्नेशन, जो आपके अधिकारी है जिससे आप बनवाने जा रहे हैं उसकी यहाँ पे सील, उसके ऑफिस का नाम, उसके पद का नाम ये लग जाएगा। नीचे चलते हैं साथियों, इनकम आपके यहाँ पर बताई गई कि इनकम के रूप में जो यहाँ पर टर्म यूज लिया गया है, उस इनकम में आपके क्या क्या शामिल है। तो इनकम में आपके साथियों कोई सैलरी आती है, वो आपके कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कोई आय हो रही है तो वो, आपके बिजनेस से कोई आय है तो वो, प्रोफेशन कोई स्पेशल उद्योग है उससे आ रही है तो वो, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और आपके यहाँ पे फैमिली जो टर्म यूज लिया गया है, उस फैमिली को भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि आप स्वयं उसमें शामिल हैं, आपके माता पिता आपकी फैमिली में शामिल है, आपके यदि कोई 18 साल से कम उम्र के भाई बहन है तो वो उसमें शामिल है, और आपके यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ, आपके पति वो शामिल हैं, और आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी आपकी फैमिली में शामिल है। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों। फिर बात कर लेते हैं नीचे, एनेक्सर 2 आपको दिखाई दे रहा है। एनेक्सर 2 में भी बिल्कुल सेम ऊपर वाली जो सब कुछ लिखा गया है वो डिट्टो यहाँ पर लिखा गया है, बस फर्क आपको यहाँ दिखेगा, उसी जगह फोटो वाली जगह आप जाइएगा, उससे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है बोल्ड ब्लैक कलर में, दिस सर्टिफिकेट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर बोथ सेंटर ऑब्लिक स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब यदि आपको जैसे कि दोनों जगह का एक ही सर्टिफिकेट बनवाना है तो फिर तो आपको एनेक्सर 2 वाला परफॉर्मा लेके जाना होगा फिलअप करके, और यदि आपको केवल सेंट्रल का बनवाना है तो एनेक्सर फर्स्ट लेके जाइएगा। लेकिन यदि आप स्टेट का बनवाने की सोच रहे हैं और आप एनेक्सर फर्स्ट वाला परफॉर्मा भर के ले जाएंगे तो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, फिर वो आपका सेंटर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इस तरह साथियों ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपको एनेक्सर 2 वाला सर्टिफिकेट परफॉर्मा फिलअप करके ले जाना है, और वही सब कुछ सेम यहाँ पर बताया गया है। फैमिली टर्म को परिभाषित किया गया है, आपकी इनकम टर्म को परिभाषित किया गया है। इस तरह से नीचे चलते हैं, आप देख पा रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भारत सरकार राजस्थान सरकार के अधीन पदों और सेवाओं के लिए नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण के लिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, जो प्रारूप रहेगा वो किस प्रकार है साथियों, एनेक्सर 3 में ये बताया गया है। प्रारूप आपका पूरा ये इसको प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिलअप करना है आपको। ये देखिए आवेदक की फोटो सबसे ऊपर यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर में लग जाएगी। नीचे चलते हैं सेवा में, फिर यहाँ पर आप जिस भी अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं उसका नाम, जैसे कि सपोज कि तहसीलदार को कर रहे हैं तो सेवा में श्रीमंत तहसीलदार महोदय, आपकी तहसील का नाम, फिर आपका जिला और आपके पिन कोड लास्ट में लिख दीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं महोदय, मैं सविनय निवेदन, अगर आप पुरुष हैं तो कर्ता और स्त्री हैं तो करती हूं कि मुझे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करा है। मेरे द्वारा निम्न प्रकार से सूचनाएं प्रेषित है। सबसे पहले तो यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड नंबर मांग लिया गया है साथियों। यदि अब आप देख लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने में आपको बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपना आधार कार्ड नंबर, यदि आपके पास नहीं है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड बनवा करके आए। बात कर लेते हैं आवेदक का पूरा नाम आएगा, फिर साथियों आप देख पा रहे होंगे बड़े अक्षरों में, फिर जन्म तिथि, आपका जन्म स्थान, उम्र, फिर आपका निवास स्थान का पूर्ण पता, वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों, जहां तक संभावना हो निवास पता और स्थायी पता दोनों को मतलब वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों को समान ही लिखिएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किंतु समान ही लिखिएगा जिससे कि आपका सर्टिफिकेट जल्दी बन सके, क्योंकि कोई भी अधिकारी जैसे चेक करने आएगा तो आपका पता एक जैसा होना चाहिए, तो जिससे आप उस अधिकारी को ज्यादा आपके पता मतलब स्थायी पता या वर्तमान पता जो भी उसको ढूंढने के लिए ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बाद में फोन नंबर आप देख सकते हैं साथियों, अगर लैंडलाइन है तो फोन नंबर में फिलअप कीजिएगा, मोबाइल नंबर है आपके पास तो मोबाइल नंबर वाले कॉलम में फिलअप कीजिएगा। आवेदक का धर्म, जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी जो भी है वो, फिर आपकी जाति, जैसे सपोज कीजिए हिंदू में आप सपोज कीजिए ब्राह्मण है तो आपकी जाति, फिर ब्राह्मण में भी आपकी उपजाति का तात्पर्य है कि आप जैसे शर्मा है या आपका सरनेम जो है वो आएगा। फिर बात कर लेते हैं क्या आवेदक की जाति भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति में से किसी भी जाति में सम्मिलित है या नहीं, मतलब हाँ या नहीं, यदि है तो कौन सी जाति, जाति का नाम। अगर मतलब आप ये बताया गया कि अगर इनमें से कोई सी भी जाति में आपकी जाति सम्मिलित है तो फिर आपको आपकी जाति का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर NA दिखा देना है, नॉट एप्लीकेबल यानी लागू नहीं है। फिर आपका लिंग, पुरुष या महिला जो भी, वैवाहिक स्थिति, विवाहित अविवाहित, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम आ जाएगा, पिता माता पति की प्रास्थिति यहाँ पर आ जाएगी।
ये देखिए साथियों, पद का नाम आदि ये जो भी है, यदि इनका कुछ पद है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बात कर लेते हैं सरकारी सेवाएं। यहाँ पर आप केंद्रीय या राज्य सेवा कौन सी सरकार के अधीन आप किसी पद पर यदि कार्यरत हैं, तो फिर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि पद का नाम, विभाग का नाम, वेतनमान, वर्गीकरण सहित यदि कोई हो तो प्रथम नियुक्ति तारीख, ये सब कुछ यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए है, इसी तरह से पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में है, इसी प्रकार पैरा मिलिट्री बलों के लिए है। और आप नीचे देख सकते हैं कि व्यवसाय वर्ग, मतलब उपरोक्त सभी जो बताएगा उनको छोड़ करके जो भी सब कुछ है वो व्यवसाय वर्ग में माना गया है, तो उसके लिए भी वही है। आपको ये बताना है उपजीविका या वृत्ति का साधन, मतलब जीवन जीने का आपके पास में साधन क्या क्या सोर्स है, कि जिससे आप अभी तक व्यवसाय वर्ग में हो या उपरोक्त में से किसी में नहीं हो, तो फिर आप व्यवसाय वर्ग में हो, तो फिर आपके पास जीवन जीने का साधन क्या है। नीचे चलते हैं, संपत्ति का स्वामित्व एवं विवरण यहाँ पर बताना है आपको। आपकी वास्तविक कृषि भूमि, वास्तविक आवासीय फ्लैट, अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र में वास्तविक आवासीय प्लॉट, अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र के बाहर वास्तविक आवासीय प्लॉट। इस प्रकार आपको चारों वाले सेक्शंस को फिलअप करना है। और यदि आपके पास कोई से भी इनमें से, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो रहता तो गांव में, लेकिन उसके पास में कृषि भूमि 5 एकड़ तो क्या 0 एकड़ है, मतलब मतलब कि लेश मात्र भी भूमि नहीं है अपनी स्वयं की कृषि भूमि, तो फिर उसको यहाँ पर एनए दिखाना है, यानी नॉट एप्लीकेबल, यानी लागू नहीं है। इस तरह से इसी प्रकार यदि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आय धन समस्त स्रोतों से कुटुंब की वार्षिक आय वाला कॉलम है, तो इसमें आपका पहले तो कृषि व्यवसाय अन्य स्रोतों से आय बतानी है, फिर नौकरी से आय और कुल आय राशि वार्षिक आपकी क्या है। यदि आपके पास में इसी प्रकार इसमें भी कोई नहीं है, यदि आपके पास नौकरी से कोई आय नहीं हो रही है, यदि आप कोई नौकरी नहीं करते हैं, तो फिर आपकी आय कहाँ से होगी, तो फिर आपको वहां भी एनए दिखाना है, नॉट एप्लीकेबल। यानी नीचे चलते हैं साथियों, आप देख सकते हैं अन्य कोई अभियुक्तियां, मतलब यहाँ पे एक शपथ मांगी गई है आपसे स्पष्ट तौर पर, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं, कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदंडों को पूरा करती हूँ तथा आरक्षित पदों के लिए विचार किए जाने का पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी सूचना के मिथ्या एवं गलत पाए जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता हूँ कि अम्युक्ति की नियुक्ति एवं प्रवेश रद्दीकरण होगी। मैं ऐसी कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होऊंगा जो विधि और ये नियमों को उल्लंघित की जाए। मतलब साथियों यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यदि आप किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़ा यदि करते हैं, या मतलब आप स्पष्ट तौर पर हम बोल रहे हैं आपको कि साथियों यदि आप कोई भी फर्जीवाड़ा करते हैं यहाँ पर और कोई भी सूचना छिपाते हैं या गलत सूचना देकर के अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, तो फिर आपके खिलाफ आपका सर्टिफिकेट रद्द होगा, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ उचित प्रशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ स्थान जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और जिस दिनांक को भर रहे हैं वो आ जाएगा। अब नोट यहाँ डाल करके दिया गया, आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न की जावे। बात कर लेते हैं कौन कौन से साथियों। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर डिजिटल फोटो चिपकाएं, बिल्कुल चिपका दीजिएगा साथियों। वहां पर आप उसे उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवाएं, मतलब जो व्यक्ति है जो ये फॉर्म भर रहा है उससे सत्यापित करवानी है। नीचे चलते हैं, पते की पहचान हेतु आधार कार्ड का नंबर, राशन कार्ड का नंबर, मतदाता पहचान पत्र का नंबर, किरायानामा, गैस कनेक्शन, बिजली एवं पानी के बिल के नंबर, मतलब जो आपके वहां पर जो जैसे आपके बैंक में अकाउंट नंबर होता है उसी तरह से बिजली एवं पानी के बिल में भी के नंबर होता है, तो साथियों वो अंकित करें। अब साथियों आधार कार्ड का तो यहाँ पर अंकित करने के लिए आधार कार्ड नंबर का सबसे ऊपरी कॉलम आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है, लेकिन सपोज कीजिए कि अब आपके पास में आधार कार्ड नंबर है, आपने वो कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, और फिर अब उसके अंकित करने के अलावा आपको उसकी एक फोटो प्रति भी यहाँ पर लगानी है, मतलब फोटोकॉपी भी लगानी है। अब सपोज कीजिए आधार कार्ड नंबर आपने अंकित कर दिया, लेकिन आपको संशय है कि यार कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए, तो फिर आप एक काम कीजिएगा कि आप राशन कार्ड नंबर, मतलब अब आप सोचेंगे कि आधार कार्ड के अलावा और तो कोई का नंबर अंकित करने के लिए कॉलम ही नहीं है, तो फिर साथियों आपको अंकित कोई भी डॉक्यूमेंट जो इस पॉइंट नंबर 2 में बताए गए हैं पते की पहचान हेतु उनके कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है, तो फिर उस उनके नंबर अंकित करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक काम कीजिएगा, पॉइंट नंबर 2 में बताए गए राशन कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र, किरायानामा, गैस कनेक्शन, बिजली पानी का बिल, इनकी एक कोई भी फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, वो आपका वैधानिक सोर्स का काम करेगी। नीचे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, स्वयं या पिता की जाति के साक्ष्य हेतु प्रमाण पत्र जैसे भूमि की जमाबंदी या मूल निवास प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र, नगरपालिका या विकास प्राधिकरण या नगर विकास न्यास या ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति, कोई भी 2। मतलब साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर
आपकी जाति कन्फर्म करने के लिए कोई भी दो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। यहाँ पर दो प्रमाण पत्र स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, कोई भी दो प्रमाण पत्रों की प्रति लगानी है आपको। जैसे कि आपका एक तो सपोज कीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र लगा दीजिएगा, और अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो फिर आप मूल निवास तो एक स्पष्ट तौर पर लगाइएगा, और दूसरा आप आपकी भूमि की जमाबंदी की नकल की फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, वो भी आपकी वैलिड है। और यदि फिर भी ये नहीं होती है आपके पास तो फिर आप अपने जो भी नगर पालिका या ग्राम विकास प्राधिकरण या नगर विकास न्यास या ग्राम पंचायत जहां भी आपका मकान है वहां पे यदि कोई पट्टा है आपके मकान या भूमि का जारी किया गया है तो उसकी फोटो प्रति लगा दीजिएगा, जिसमें आपकी जाति का उल्लेख होना चाहिए। नीचे चलते हैं साथियों, आप देख सकते हैं राज्य के कार्मिकों को कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया वेतन से संबंधित फॉर्म नंबर 16 की प्रति, उनको मतलब कि जो राज्य के कार्मिक है और उनकी आय 8 लाख से कम है ये दिखाने के लिए उनको फॉर्म नंबर 16 की प्रति लगानी पड़ेगी। राज्य के उपक्रम में प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन विवरण या फॉर्म नंबर 16 की प्रति उनको भी लगानी होगी। और यहाँ पे हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट भी यहाँ पे मांगी गई है साथियों, तो इसको भी आपको करवाना होगा। देख सकते हैं श्रीमान मुताबिक जांच गवाहों एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री श्रीमती या कुमारी जो भी XYZ पुत्र पुत्री पत्नी श्री ABC निवासी जैसे रामपुर का है, यह आर्थिक कमजोर वर्ग की जाति जैसे सपोज कीजिए ब्राह्मण, अब ब्राह्मण में उपजाति शर्मा का है, इसके परिवार के पास इनके पास स्वयं या परिवार के स्वामित्व में अब भूमि जैसे सपोज कीजिए कृषि भूमि का पूछा गया है तो 5 एकड़ से कम, अब मान लीजिए आपके पास में 4.80 एकड़ है तो यहाँ पे दिखाना है 4.80 एकड़ कृषि भूमि तथा खालिस्तान वर्गज आवासीय फ्लैट या भूखंड। अब मान लीजिए आपके पास में जैसे आवासीय मतलब वर्गज आवासीय फ्लैट, अब फ्लैट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तो आपके जो फ्लैट के लिए यहाँ बताया गया है, देखिए साथियों शायद 200 स्क्वायर यार्ड के समथिंग कुछ बताया। ये देखिए साथियों रेजिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट बताया गया है, तो अब 1000 स्क्वायर फीट और रेजिडेंशियल प्लॉट आपका 1000 स्क्वायर जो तो आपका नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में बताया गया है, लेकिन उनके अलावा जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें 200 स्क्वायर यार्ड तक लागू है। तो देखिए साथियों फिर वापस चलते हैं वहीं, तो मतलब अब आपका यहाँ पर ये जैसे सपोज कीजिए आपका 1000 स्क्वायर कहाँ गया है, ये देखिए साथियों थोड़ा नीचे चले गए थे। अब आप यहाँ पे 1000 स्क्वायर यार्ड से कम दिखाना है आपको, तो आपका कम होना चाहिए तभी दिखा पाएंगे, तो पटवारी रिपोर्ट करेगा, इसमें आप तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि पटवारी सब कुछ पहले वैधानिक तौर पर जांच करेगा, क्योंकि पटवारी रिपोर्ट करेगा तभी तहसीलदार इसके ऊपर आगे अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो भी उसको करनी होगी EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए चेक वगैरह जांच पड़ताल वो करेगा पटवारी की रिपोर्ट ओके आने के बाद में। तो इस प्रकार तो भूखंड है जो कि म्यूनिसिपली है, क्षेत्र की सीमा से या सीमा के बाहर है। प्रार्थी का राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है और दिनांक यहाँ पर आ जाएगी, हस्ताक्षर पटवारी और हल्का नंबर आ जाएगा, दिनांक और स्थान यहाँ पर आई जाएगी। इस प्रकार आप साथियों देख सकते हैं कि ये पूरा परफॉर्मा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर एक स्पष्ट तौर पर एक बात और देख सकते हैं साथियों, ये एग्जम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन, तो किस किस को यहाँ पर रिजर्वेशन से बाहर किया गया है, तो उसमें आप साथियों आपको बता दें ST SC OBC यहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है, केवल सामान्य वर्ग के भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग वाले ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है घंटा का निशान उसे भी दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको इसी प्रकार के आने वाले नई नई वीडियोज के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। साथियों एक नए वीडियो नई ऊर्जा और नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये अपडेट पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि सभी प्रतिभागियों बेरोजगार भाइयों तक यह पहुंच सके और मतलब उनको भी यह जानकारी मिल सके और वे जल्द से जल्द EWS सर्टिफिकेट बनवा सके। साथियों उनको किसी प्रकार का EWS सर्टिफिकेट बनवाते समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों और यदि आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित फॉर्म परफॉर्मा फिल करते समय या किसी प्रकार की समस्या का कोई सामना हो रहा हो या कोई भी समस्या आती हो तो आप हमारे
किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। आपको तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए यदि हमें आवश्यक प्रतीत हुआ तो आपको पहले तो कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और यदि फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आपकी समस्या का समाधान के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपकी जो समस्या का समाधान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।